बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का आप लोग का चैप्टर 8 है दाब और बल का आपसी संबंध। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाबू, आप लोग का यहाँ से अभ्यास का जो प्रश्न है ये शुरू होता है, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसका उत्तर एक शब्द में देना है। कहता है फर्स्ट, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल होता है। तो आप लोग आंसर में लिखोगे, तो देखिए बच्चा जी, आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, या फिर आप लोग भार भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बल पूछ रहा था तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है वहाँ पर मैथ भी पढ़ाई जाती है। कहता है दूसरा, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है तो दाब है। क्या है जी? दाब है। तीसरा देखिए, तरल द्वारा ऊपरमुखी बल, तो उसको हम लोग उत्प्लावक बल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रख दिया उसको हम लोग भी उत्प्लावक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। बोलिए मेरे साथ, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रख दिया उसको उत्प्लावक बल बोलते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु दाब, इसको हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो बच्चा जी, मैंने आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन था ये सारा कुछ मैंने बता दिया, पांचों क्वेश्चन को। आगे का सेकंड क्वेश्चन आप लोग का कहता है भैया कि खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट में कहता है ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं क्या? नीचे की दिशा में। किस दिशा में जी? नीचे की दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे बाबू? नीचे। क्या भरेंगे जी? नीचे। दूसरा कहता है वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है तो सभी दिशा में। किस दिशा में जी? सभी दिशा में। द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है तो सभी दिशा में, ठीक है। दाब की इकाई पास्कल होता है। क्या होता है जी? पास्कल। आगे, जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है। तो बाबू यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक में भरना है नीचे, दूसरा में सभी, तीसरा में भी सभी, चौथा में पास्कल, पांचवा में अधिक होता है, ठीक है बाबू। आगे देखिएगा जी, कहता है सत्य और असत्य कथन को पहचाने, ठीक है ना बाबू। कहता है ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो बात ये सत्य है। दूसरा, द्रव के गहराई के साथ दाब का मान भी बढ़ता है। सर बिल्कुल सत्य है। वायु में भार होता है, ये वायु में भार होता है, बिल्कुल सही है। गुब्बारा में वायु को भरिए, देखिए उसका भार होगा। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, ये बात गलत है बाबू। यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। कहता है बल एवं दाब में क्या अंतर होता है भाई? तो कहता है बल एवं दाब में क्या अंतर होता है जी? उत्तर लिखेंगे, बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है, यानी चेष्टा करता है। बल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। इसको ऐसे बना लीजिएगा, इधर बल लिख लीजिएगा, इधर दाब लिख दीजिएगा। पहले इधर बल का परिभाषा लिखिएगा, फिर लिखिएगा बल एक सदिश राशि है, फिर लिखिएगा बल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा जबकि, ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब दाब का परिभाषा समझ गए। अच्छा, दाब का जो ऐसा ही मात्रा होता है वो पास्कल होता है। और बल के मान बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है, बल के मान घटने पर दाब का मान घटता है। यानी दाब बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ गए जी? दाब बल में अंतर समझ गए। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। इस बात को आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको कोई भी चीज फुल में फुल नंबर देगा, ठीक है। चलिए आगे है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? लिखेंगे पिन आसानी से किसी चीज में पार कर जाए, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर भी दाब का मान ज्यादा होगा, इसलिए उसे क्या बनाया जाता है जी? नुकीला बनाया जाता है सर, ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। ओके बच्चा, आगे देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है? उत्तर लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को शिक्षक महोदय से कर लेना बाबू। क्यों जी?
तो इसका उत्तर जो है मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। ऐसे 1.01 इसका आएगा आंसर, ठीक है। मैं हल करके उसका जो सॉल्यूशन वाला PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप लोग जाकर PDF लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर जहाँ पर भी आप स्कूल ट्यूशन पढ़ते होंगे वहाँ से जाकर शिक्षक को पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। लिखेंगे पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडल की तुलना से शारीरिक रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ओके बाबू, समझ गए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 को जरा गौर से समझेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है क्या, तो क्वेश्चन कहता है पास्कल ने कैसे दर्शाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित कर रहे हैं। ये कैसे दर्शाया था, ठीक है। जो पास्कल नामक वैज्ञानिक थे वो कैसे दर्शाए कि द्रव भाई जो होता है ये सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। तो आंसर में लिखिएगा कि पास्कल ने अनेकों प्रयोग के आधार पर यह साबित कर दिया था कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन प्रयोगों में से इस प्रकार का एक प्रयोग हम बताते हैं। एक कठोर रबर की गेंद लेते हैं, इसमें सूर्य की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ से कर देते हैं। इसे दबाकर वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रों के अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं तथा उस दबाने पर सभी छिद्रों को जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, और सेकंड वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी का निर्माण, उसका क्रियाविधि का वर्णन करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम सारा कुछ बताते हैं। तो लिखेंगे पहले हम लोग उत्तर में एक साधारण वायु दाब मापी जो मैनोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन। आवश्यक सामग्री पहले हम लोग लिखेंगे यू आकार का ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक की गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का टुकड़ा और रबर। क्रियाविधि जो है ये है यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को आसंकित कर देते हैं। यू नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यू नली के दोनों बाहों के जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं। एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली से रबर को नली का दूसरा छोर यू नली के बाह में लगा दीजिए। इस प्रकार मैनोमीटर बनकर तैयार हो जाता है। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाह का जो रंगीन जल होता है ये बाह के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचना पर रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। तो बाबू आप लोग समझ गए ना, इस प्रकार फिगर भी मैंने बना दिया। तो अच्छा जी, आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई लाइक कर लेना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बाबू, गर्मी में बैठकर वीडियो आप लोग के लिए क्रिएट करते हैं। तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा क्लास जो है ये मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी सारा सब्जेक्ट का हो रहा है। साथ ही मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग जाइएगा चैनल पर, होम पेज में आपको दिखेगा नंबर, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।